बहुत समय पहले जब संसार में धर्म अपने चरम पर था, उस समय देवताओं के राजा इंद्रदेव स्वर्ग में राज कर रहे थे। इंद्र का पद केवल शक्ति का नहीं, तप और पुण्य का भी था। ये पद किसी भी तपस्वी को उसकी साधना और यज्ञों के फलस्वरूप प्राप्त हो सकता था। स्वर्ग का राज्य कभी किसी एक के लिए स्थायी नहीं रहा। यही कारण था कि इंद्रदेव सदैव सतर्क रहते कि कोई तपस्वी उनके पद को पाने के योग्य न बन जाए। इसी समय की बात है, विश्वरूप नामक एक ब्राह्मण बालक हुआ। वो अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और विद्या में पारंगत था। विश्वरूप ने जब तपस्या से इंद्रत्व प्राप्त करने की इच्छा जताई तो इंद्रदेव को भय हुआ कि कहीं ये बालक उनका पद न छीन ले। भयभीत इंद्र ने एक बड़ी भूल कर डाली। उन्होंने विश्वरूप का वध कर डाला। लेकिन ये पाप छोटा न था। एक ब्राह्मण की हत्या, वो भी बिना कारण, घोर ब्रह्म हत्या का अपराध था। इस पाप के कारण इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। वे अपने पाप से भयभीत होकर स्वर्ग से भाग खड़े हुए और गुफाओं में छिप गए। इंद्रदेव का स्थान रिक्त हो गया। स्वर्ग में देवता बिना राजा के अशांत हो गए। दानवों ने इस अवसर का लाभ उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा के बिना कोई भी समाज टिक नहीं सकता। अब ऐसा करो कि पृथ्वी पर जो सबसे पुण्यशाली और पराक्रमी राजा है, उसे कुछ समय के लिए इंद्र का पद दे दो, जब तक इंद्रदेव वापस न आ जाएं। देवताओं ने इस कार्य के लिए नहुष का चुनाव किया। राजा नहुष पुण्यात्मा, प्रतापी, धर्मनिष्ठ। राजा नहुष इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा थे। वे अपने सत्य, तपस्या, यज्ञ, दान और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य उत्तम व्यवस्था और धर्मपरायणता का प्रतीक था। नहुष ने अश्वमेध यज्ञ करके महान पुण्य अर्जित किया था। उनके पुण्यों का प्रकाश तीनों लोकों में फैल गया था। यही कारण था कि देवताओं में उन्हें स्वर्ग का राजा बनाने का प्रस्ताव दिया। नहुष ने ब्रह्मा जी और देवताओं की आज्ञा से स्वर्ग का शासन संभाल लिया। जैसे ही नहुष स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे, उन्हें देवत्व का अभिमान हो गया। उन्होंने देवताओं पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उनका व्यवहार धीरे धीरे दंभी और उद्दंड होता गया। उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, अब मैं इंद्र हूँ, मुझे तो सभी देवता और ऋषि मेरी सेवा करें। यही अहंकार उनके पतन का कारण बना। इंद्रदेव की पत्नी देवी शची परम पतिव्रता थीं। वे अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी और अपने पति की प्रतीक्षा में थी। नहुष ने शची पर कुदृष्टि डाली। उन्होंने शची को स्वर्ग में बुलवाया और उसके सामने दुष्ट विचार रखे। देवी शची ने धैर्य से काम लिया। उन्होंने नहुष से कहा, हे इंद्र, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी, किंतु आप स्वयं मेरे पास नहीं आ सकते। आपको ब्रह्मर्षियों द्वारा पालकी में उठवाकर मेरे पास आना होगा। नहुष अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने ये शर्त स्वीकार कर ली। नहुष ने आज्ञा दी कि सप्तर्षि, जो ब्रह्मर्षि हैं और तपस्या की चरम शिखर पर हैं, वे उसकी पालकी उठाएं। सप्तर्षियों ने धर्म की रक्षा के लिए ये कार्य स्वीकार कर लिया। पालकी उठाई गई और पालकी में बैठा नहुष अहंकार में चूर होकर ब्रह्मर्षियों को दंडवत कर रहा था। पालकी को अगस्त्य ऋषि भी उठा रहे थे, किंतु चलते चलते अगस्त्य मुनि से पालकी थोड़ी झुकी तो नहुष ने क्रोध में आकर अपने पैर से अगस्त्य मुनि को मार दिया और कहा। इस घोर अपराध से क्रोधित होकर अगस्त्य मुनि ने नहुष को शाप दे दिया। हे नहुष, तुझे अहंकार हो गया है, तू धर्म से भ्रष्ट हो गया है, इसलिए अब तू सर्प बनकर पृथ्वी पर गिरेगा और हजारों वर्षों तक वहां पड़ेगा। शाप मिलते ही नहुष अपनी दिव्यता खो बैठा और आकाश से गिरकर एक विशाल अजगर बन गया। नहुष के पतन के बाद स्वर्ग का सिंहासन पुनः रिक्त हो गया। इसी समय इंद्रदेव ने ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए वाजपेय यज्ञ किया और विष्णु भगवान की कृपा से अपने पाप से मुक्त होकर वापस स्वर्ग लौटे। देवताओं ने उन्हें पुनः स्वर्ग का राजा स्वीकार किया।